ग्रहों की गोचर स्थिति बदलती है तो मैं वीडियोस देता ही हूँ। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल की बहुत विशेषता है, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष कोई चुटकी बजाकर जीवन बदलने का खेल नहीं है, अपितु ग्रहों की ऊर्जा को समझना, ग्रहों की चाल को समझना, ग्रहों के प्रभाव को समझना है, उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना है। हाँ, कोई भी राशिफल हो वो सामान्य आधार पे ही दिए जाते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल को समझकर अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालना, क्या अच्छा है उसका लाभ उठाना, क्या बुरा है उससे बचना, इन सभी चीजों के समझने के लिए और 3 महीने के ग्रहों के गोचर को समझने के लिए ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है बहुत विशेष होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत कुछ हो रहा है इसमें, बहुत कुछ हो रहा है। कुछ हाइलाइट्स अगर दूं तो अक्टूबर का महीना शुक्र नीच, गुरु उच्च, वहीं शनि शुक्र का समसप्तक योग और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। नवंबर के महीने में नीच भंग बनेगा शुक्र और शनि का, शुक्र और सूर्य का, सॉरी, बुध वक्री हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे, गुरु वक्री हो जाएंगे और बुध पतित हो जाएंगे। और वहीं दिसंबर जब आएगा तो गुरु वापस अपने मिथुन राशि में आ जाएंगे जहां पे थे, बुध ग्रह की घर वापसी हो जाएगी क्योंकि वो पतित हो गए थे, और एक बार 3 ग्रहों का, फिर एक बार 4 ग्रहों की युति होगी, और धनु राशि यानी कि जो आपका सप्तम भाव बनता है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत कुछ घटने वाला है 3 महीने के कालखंड में, और इसको समझने के लिए अवश्य ये जो वीडियो होती है त्रैमासिक राशिफल की बहुत विशेष होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, किस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का अक्टूबर के महीने के साथ। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना काफी बदलाव लेकर आ रहा है। पहला बदलाव 3 अक्टूबर को ही हो जाएगा जब बुध का गोचर होगा, और बुध आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे मंगल के साथ, और इनकी युति तो मंगल के साथ होगी ही, पर इन पर गुरु की दृष्टि भी होगी और राहु की दृष्टि भी होगी। खैर गुरु कुछ दिनों में ही राशि बदल लेंगे, लेकिन एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो गुरु का प्रभाव बुध पर होगा ही। बुध बुद्धि के कारक, बहुत चीजों के कारक, लेकिन आपके लग्नेश भी है, तो उनकी स्थिति में बदलाव तो आप पर सीधा बदलाव लेकर आएगा। लग्नेश का पंचम में जाना राजयोग ही बनाता है, और ये लक्ष्मी योग भी होता है, बुद्धिमता का योग भी होता है। और यहाँ पे लग्नेश बुद्ध की युति मंगल के साथ है जो लाभेश है, तो लग्नेश लाभेश लक्ष्मी स्थान में अक्टूबर की शुरुआत ही कहीं ना कहीं धन के आगमन से दिख रही है। और मंगल जो है वो छठे घर के स्वामी भी है, उपचे भाव, 2 उपचे भावों के स्वामी लग्नेश के साथ पंचम भाव में, यानी कि जीवन को आगे बढ़ाने के बहुत मौके, बुद्धिमता, बौद्धिक क्षमता, लग्जरीज, लक्ष्मी प्राप्ति, स्टूडेंट्स, इन सब एरियाज में लाभ मिलेगा। लग्नेश का पंचम में आना और पंचम से सप्तम यानी कि पंचम की पूर्णता, ये एक नए रिलेशनशिप की ओर भी इशारा करता है। तो महीने का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत सकारात्मक है। लग्नेश बुध का मंगल के साथ होना, यानी कि बुध और मंगल, बुद्धि और पराक्रम और बल, इन दोनों की युति, और वो भी नवम से नवम में, और गुरु की दृष्टि जो भाग्य के कारक है, राहु की दृष्टि जो वृद्धि के कारक है, और गुरु राहु दोनों ही वृद्धि के कारक है। यकीन मानिए बुध मंगल का साथ में आना अक्टूबर का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये दोनों मिलकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि भौतिक सुख संपन्नता, भौतिक सुखों में लाभ, सब कुछ दिख रहा है। तो राहु का प्रभाव विदेश से लाभ दिखाता है, राहु का प्रभाव कुछ अलग करने का मौका दिखाता है। तो ये बुध और मंगल की युति महीने के शुरुआत में ही अच्छी रहेगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा शुक्र का गोचर कन्या में, वो आपके सप्तम भाव में, सॉरी, चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे कन्या में, और उन पर युति, उनकी युति होगी सूर्य के साथ, और उन पर दृष्टि होगी वक्री शनि की। अब यहां से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्योंकि शुक्र नीच के हो गए, अब क्योंकि सप्तम से केंद्र में है और फैमिली के भाव में है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं।
लेकिन 10वें घर में वक्री शनि है, जो ऑलरेडी बॉसेस से प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स, कार्य क्षेत्र में दिक्कत दिखाते हैं। और शुक्र का प्रभाव भी अब 10वें घर पर आ गया, तो ये कार्य क्षेत्र में ना थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स पड़ेगी। सूर्य शनि ऑलरेडी समसप्तक है, पिता पुत्र, तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम्स दिखा ही रहा है कार्य क्षेत्र में। और जैसे ही शुक्र नीच के होंगे 9 तारीख को, यहाँ पे मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एक वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ना शुरू होगा। अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के कारण काफी प्रॉब्लम होगी, और घर में कलह कलेश थोड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बच के रहेगा, क्योंकि वो टाइम है जब आपके अपने ही, या फिर कहिए जिनको आप अपना समझते हैं, वही आपके विरुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को अगला गोचर होगा सूर्य का, और सूर्य आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि तुला में, और नीच के हो जाएंगे। पंचम में सूर्य का नाम मिश्रित ही माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं। हाँ, लेकिन वो तीसरे घर के स्वामी हैं और 2 उपचय भावों के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि मंगल के साथ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य खुद तीसरे घर के स्वामी है, मंगल छठे और 11वें के स्वामी है, और 10वें घर के स्वामी गुरु की दृष्टि है। तो ये अच्छा, नीच का ग्रह मैं हर बार कहता हूँ बुरा नहीं होता, कुछ तत्व तो खराब होते हैं उस ग्रह के, उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पंचम में सूर्य मंगल की जोड़ी और लग्नेश बुध का होना, यानी कि बहुत क्रिएटिव आइडियाज, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मौका, जीवन में अचानक से गति आ जाना। राहु गुरु का प्रभाव भी है, खैर गुरु तो हट जाएंगे अभी एक ही दिन में, लेकिन राहु का प्रभाव, गुरु का भी एक दिन के लिए प्रभाव, यानी कि बड़ी सोच, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना, और यहां से सारे ग्रहों का लाभ स्थानों को देखना, यानी कि जीवन में लाभ प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जब पंचम में इतने सारे ग्रह होते हैं, उसमें से 2 उग्र स्वभाव के ग्रह हैं, तो ये अचानक से लव लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो आप देखेंगे 17 अक्टूबर के आसपास लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। इसके बाद 18 अक्टूबर को गुरु आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, उच्च के हो जाएंगे। मैं 1-2 बार बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। ये बहुत ज्योतिष की गलत धारणा है, जो लोग, जिनको ज्योतिष नहीं आती, वही ऐसी बातें बता रहे हैं और लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। गुरु हर साल अतिचारी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। बस इस बार ये है, या आने वाले कुछ सालों के लिए है, क्योंकि वो आगे जाते हैं, एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, तो जब वो 30 डिग्री पार करेंगे तो आगे जाएंगे ही कुछ टाइम के लिए, और बहुत आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन हाँ, इसका एक प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि जो ग्रह अगले साल उच्च का होना था, वो इसी साल कुछ टाइम के लिए उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु का उच्च का होना, धन का लाभ, करियर में लाभ। अब वक्री भी हो जाएंगे नवंबर में, लेकिन 11 नवंबर तक तो एटलीस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आप देखेंगे उनका प्रभाव 10वें घर पर भी है, तो कुछ लोगों को इंसेंटिव्स बहुत मिल सकते हैं। छठे घर पर कोर्ट केसेस वगैरह सॉल्व करवा सकते हैं, और क्योंकि वो धन स्थान में ही है, धन के कमाने के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके, और एक प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाने के अवसर आपको बहुत प्राप्त होंगे। अचानक से बहु लाभ, यानी कि बहुत प्रकार के लाभ। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, करियर के उत्थान के लिए अच्छा है। सप्तम से अष्टम में गुरु, अचानक से बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ, और घर में कोई दिक्कत चल रही थी उसको सॉल्व करने का मौका। उनकी दृष्टि शनि पर भी है, तो 10वां भाव डबल एक्टिवेटेड हो गया। तो ये 18 अक्टूबर के आसपास 2-3 हफ्ते का मौका है, जब तक गुरु वक्री नहीं होते, तब तक का ये अवसर है जहां पे आपको करियर में जॉब चेंज का भी एक अच्छा मौका मिल सकता है। अच्छा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा, और बुध आपके छठे घर में जाकर बैठ जाएंगे। यूं तो छठे घर के बुध बुरा प्रभाव नहीं देते, अच्छे होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में छठे में उच्च के होते हैं। छठे घर के बुध कई लीगल बैटल्स में विजय प्राप्त करवाते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करवाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। व्यक्ति को अपने प्रॉब्लम्स के रास्ते मिलते हैं, कई अटके हुए लीगल काम, अथॉरिटेटिव काम, अथॉरिटीज से संबंधित काम, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, वो पूर्ण होते हैं। लेकिन बुध लग्नेश भी है, तो लग्नेश का छठे घर में आना सीधा सेहत की ओर अच्छा इशारा नहीं करते, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गुरु की दृष्टि है, और गुरु सप्तमेश कर्मेश है, तो बिजनेस और करियर दोनों में ही चेंजेस लाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बुध छठे घर में है। एक प्रयासों का भाव होता है, एक ऐसा भाव होता है जो
कर्मठता से आपको राजयोग तक लेकर जाता है, मैं बता चुका हूं इसको कई बार। तो ये समय है अपने करियर बिजनेस में बदलाव लाने का। और महीने के अंत तक आते आते मंगल का भी गोचर हो जाएगा और मंगल आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं। तो राजयोग बनाएंगे कौन सा? विपरीत राजयोग। और हमेशा कहता हूं कि विपरीत राजयोग की आज की टाइम में विशेषता बहुत है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। लग्नेश, कर्मे, चतुर्थेश, लाभेश और छठे भाव के स्वामी के साथ छठे घर में है। तो लग्नेश का लाभेश के साथ छठे घर में बैठना, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ काम पूर्ण होगा। चौथे घर के स्वामी का छठे घर के स्वामी के साथ छठे घर में बैठना, कोई लीगल केस स्पेशली प्रॉपर्टी से संबंधित चल रहा था, प्रॉपर्टी का कोई लीगल काम पूर्ण करवाना था, कोई लिखा पढ़ी के काम, नाम करवाने थे अपनी प्रॉपर्टी, उसके लिए बहुत अच्छा है। और मंगल की अगर दृष्टि की बात करें तो नवम भाव पर होगी, 12वें पे और लग्न पे होगी। 12वें पर उनकी दृष्टि विदेश से लाभ, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लग्न पर उनकी दृष्टि कॉम्पिटिटिवनेस, अपने दुश्मनों को परास्त करना। इवन छठे घर के मंगल अपने दुश्मनों को परास्त करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक प्रभाव नवम पर होगा जहां राहु ऑलरेडी है, ये थोड़ा बॉसेस से मतभेद करवाता है, उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और लग्नेश बुध छठे में मंगल के साथ बैठे हैं, ये इंजरीज का योग बनाता है, सर्जरीज का योग बनाता है। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर अवश्य रहेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको तंग कर सकती है। अन्यथा छठे घर के मंगल का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। व्यक्ति, हाँ, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं। लग्नेश तो आगे निकल जाएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन लग्न को 1.5 महीने तक देखेंगे, तो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करिएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना काफी अच्छा है। बस अगर मैं कंक्लूड करूं तो पैसा बहुत आएगा, बस क्योंकि गुरु अतिचारी होकर धनस्थान में आएंगे, तो एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। और सेहत के हिसाब से कहूं तो जिनको डायबिटीज है, पेट के रोग हैं, जिनको बीपी और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस महीने ज्यादा ध्यान देना है। महीना काफी अच्छा ही आपके लिए दिख रहा है। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। जहां तक नवंबर की बात है, पहला जो बदलाव होगा वो 2 नवंबर 2 नवंबर को होगा, जब शुक्र आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। और यहाँ पे वो एक नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र जहां नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं, लेकिन शुक्र स्वराशि के हैं, तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग नीच भंग कहते हैं या प्रॉपर नीच भंग कहते हैं। मैं कई बार इस चीज को बताता हूँ कि नीच भंग की बहुत परिभाषाएं बता दी है, कि ये भी देखो कि वहां से केंद्र में कोई उच्च का ग्रह बैठा है, स्वग्रह नहीं। प्रॉपर नीच भंग वही है, या तो साथ में कोई स्वराशि का ग्रह बैठ गया या उच्च का ग्रह बैठ गया, उसी प्रकार से ये हो सकता है। या फिर आमने सामने, जैसे कि यहाँ पे मंगल अगर आ जाते तो उसको नीच भंग कह सकते हैं। तो और नीच भंग विपरीत राजयोग, ये 2 राजयोग हैं जो आज के टाइम में बहुत फलित होते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है। पंचम में शुक्र का आना, पहले उसकी चर्चा करते हैं। वो आपके पंचमेश ही है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहां से उनका लाभ स्थान को देखना अपने आप में लाभ की प्राप्ति दिखाता है। वो 12वें घर के स्वामी पंचम में आ रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी लाभ मिलेगा। और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, जब नीच भंग बन गया तो पहला तो ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। लक्ष्मी स्थान में नीच भंग का बनना, यानी कि अचानक से लक्ष्मी प्राप्ति के नए सुनहरे मौके, और जिनका ब्रेकअप हो गया था रिसेंटली, उनको चीजों को ठीक करने का अवसर मिल सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, बड़े धन का लाभ हो, या फिर जैसा मैंने कहा ना क्रिएटिविटी, इन सब से बहुत लाभान्वित आप अपने आप को कर सकते हैं। बहुत शुभ है ये नीच भंग, और ये कभी कभी जीवन में ऐसे मौके देके चले जाता है, भले कुछ टाइम का एक योग हो, लेकिन ऐसे मौके देके चले जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसके बाद 10 नवंबर से एक क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो रहा है, 2-3 हफ्ते का क्रिटिकल टाइम होगा। कारण क्या है? कारण भी बताते ही हैं, क्योंकि बिना कारण तो मैं कभी भी ज्योतिष में कुछ भी नहीं बताता, कुछ ना कुछ कारण होता है। आप पे कितना एप्लीकेबल है वो कुंडली पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ,
हर चीज के पीछे एक ज्योतिषीय कारण होता है। 10 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, 10th ऑफ नवंबर बुध वक्री हो रहे हैं। अब छठे घर में कोई ग्रह वक्री होता है तो बुरा नहीं माना जाता। कुछ कुछ ज्योतिष की किताबों में तो, शास्त्रों में तो इसको ये भी लिखा गया है कि अगर कोई ग्रह छठे घर में वक्री हो गया तो उच्च के समान फल देता है। तो एक प्रकार से ठीक है, लेकिन बुध लग्नेश है और रोग के भाव में वक्री हुए हैं, यानी कि अचानक से कुछ काम तो आपके बन सकते हैं, लेकिन बुध का वक्री होना, लग्नेश होने के नाते छठे घर में, छठे घर के स्वामी के साथ अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम्स, कार्य क्षेत्र में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा। और मंगल के साथ बैठना फिर से इंजरीज का योग बनाता है। तो मिथुन वालों को यहां पर बहुत केयरफुल रहना है। इंजरीज, सर्जरीज आदि के योग यहां पर बनते हैं। 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। मैंने कहा ना 10 नवंबर से क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो रहा है। 11 नवंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु धन स्थान में आपके वक्री हो जाएंगे और इसके बाद वो